मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी जिसमें म्यूचुअल फंड से कैसे पैसे एग्जिट हो रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा था। तो डेफिनेटली उसके पीछे के रीजंस हम इस वीडियो में देखेंगे, क्यों म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिडेम्पशंस होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर मंथ वाज अ वेरी बैड मंथ फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दो ओवरऑल मार्केट्स आर लुकिंग गुड, ऑल टाइम हाइज पे हम टच कर रहे हैं, बट फॉर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स दिस इज नॉट लुकिंग अ गुड साइन। 7,300 crore rupees, द फिगर आई हैव रिटन, 7,300 crore rupees के एक्टिव म्यूचुअल फंड से एग्जिट हुए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्बिट्राज फंड्स, मतलब इक्विटी फंड्स, मतलब प्रॉपरली मैनेज्ड इक्विटी फंड जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप वगैरह अलग अलग फंड्स हो सकते हैं। एंड ये पांचवा महीना, फिफ्थ कंसिक्यूटिव मंथ है जहां पे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड से हमने एग्जिट्स देखे, मतलब नेट रिडेम्पशंस हो रहे हैं। सो टोटल 5 मंथ्स में 26,000 करोड़ रुपीज के एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल किए गए हैं। नेट नेट फिगर में बता रहा हूं आपको कितने एग्जिट्स यहां से होते हुए नजर आ रहे हैं। सो भाई ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज एग्जिट्स, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इसमें से कुछ लर्निंग्स भी आप लोगों को मिल सकती है, कुछ लर्निंग्स आप अभी मानोगे नहीं, बट एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि शायद हाँ यार ये सही है। और ये द बेस्ट थिंग टू लर्न इज कि भाई खुद गिर के ही अगर हम सीखते हैं कुछ चीज़ें तो इट इज़ ऑलवेज गुड। आई हैव ऑल्सो लर्न दैट वे। ये मुझे रॉबिनहुड इन्वेस्टिंग ये एक फर्स्ट रीज़न लगता है कि क्यों म्यूचुअल फंड से यहाँ से एग्जिट हो रहे। बिकॉज अभी कैसा है कि पैंडमिक से के बाद जो लॉकडाउन्स हुए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल रहा था इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स, अभी तो इन्वेस्टर्स ही कहेंगे, ट्रेडर्स बोलेंगे नहीं, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो दैट की द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। प्लीज डू नॉट टेक मी अदरवाइज, ये बस एक लाइट डिस्कशन की तरह आप लीजिए। आई थिंक बहुत सारी, मतलब पॉजिटिवली लीजिए। आई अंडरस्टैंड दैट कि क्रिटिसाइज करना काफ़ी सही लगता है हमें और करना भी चाहिए, देर इज़ नो डाउट, बट इसमें से बहुत सारी चीज़ें अगर हम पॉजिटिव्स निकाल पाएंगे तो आई थिंक दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो रॉबिनहुड इन्वेस्टिंग, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लॉकडाउन हुए, फिर बहुत टाइम था लोगों के पास, और लॉकडाउन जब स्टार्ट हुए थे उसी वक्त आई थिंक 23 मार्च 2020 को हमने लोएस्ट पॉइंट टच किया था मार्केट का, और उसके बाद मार्केट ऊपर 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 ही जा रहा है। सो उस वक्त पे टाइम बहुत था, बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने, बहुत सारे सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया, आपने अकाउंट्स ओपन किए। आई एम नॉट रिलेटेड लिंक टू एनी डिस्काउंट ब्रोकर, सो दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड। नॉट अ सिंगल डिस्काउंट ब्रोकर के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, इसीलिए आपने कभी यज्ञा पे देखा है ना इस चैनल पे देखा है कि मैं किसी डिस्काउंट ब्रोकर को यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वन थिंग। सो फिर वहाँ से इन्फ्लुएंसिंग की वजह से बहुत सारे अकाउंट्स ओपन किए गए एंड देन यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। फिर मार्केट तब से अब तक ऊपर ही है, तो आपको बैड एक्सपीरियंस कब आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सो दिस इज अ बिगिनर्स लक इन स्टॉक मार्केट विच एवरीबडी एंजॉयज। आई एंजॉयड दिस पर्टिकुलर बिगिनर्स लक इन 2005, फिर जब वो मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था। देन 2008 taught me a lot of good lessons which I learned also and then implemented a few philosophies of asset allocation, and now I am very happy investor advisor in this market. So Robinhood investing is one reason why म्यूचुअल फंड से में पैसा नया नहीं आ रहा है, दैट्स वाई नेट नेट रिडेम्पशन हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। सो कैसे होता है कि लोग नॉर्मली रिडीम करते रहते हैं बट नया फ्लो आता रहता है, तो नेट नेट पॉजिटिव रहते हैं कैश फ्लो से। सो वो अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, रॉबिनहुड इन्वेस्टिंग, जो टिपिकल नए डिस्काउंट ब्रोकिंग अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं और लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा रीजन है बैड परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स। अब एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स का अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे, स्पेसिफिकली जब हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये मंथ्स में अगर हम देखते हैं, सो एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखा गया था, स्पेसिफिकली फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2017 के रिटर्न्स देख के 2018 में एंट्री ली थी, और उसके बाद बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा। दो लार्ज कैप साइड वाज लुकिंग बेटर, बट स्मॉल एंड मिड कैप तो 2018 के बजट के बाद जो उनकी पनौती लगी हुई थी वो अभी थोड़ी सी एंड होती हुई नजर आ रही है। लास्ट 6-7 मंथ्स आर क्वाइट गुड फॉर स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स पे इनके 5-6 महीने के रिटर्न्स देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा वो, बट लोगों ने इन्वेस्ट किया था पुराने समय पे और वहां से
जो एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई वो भी एग्जिट हो रहे हैं अभी बहुत सारे लोग उसमें से बैड परफॉर्मेंस के चक्कर में। तो उन्होंने क्या देखा भाई, ये कब इन्वेस्ट किया था, ये तो हमने किया था 2017-18 में, तो इन्वेस्ट किया था तो नेट नेट 2-2.5 साल में हमें कितने रिटर्न्स आए, अरे यार तो फ्लैट रिटर्न है, निगेटिव रिटर्न है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे अच्छा तो मेरे इक्विटी स्टॉक्स है। ये देखो मैंने मार्च अप्रैल मई में इन्वेस्ट किया था और अभी मुझे 20%, 15%, 25%, 30% के रिटर्न्स आए। सो इट मीन्स I can perform much better compared to an actively managed mutual fund, equity mutual fund। उससे तो मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं उसे क्यों पैसे दूं, मैं खुद मैनेज करूंगा। सो ये भी एक रीजन रहा कि जिसकी वजह से यहां से पैसे निकलते गए। द थर्ड रीजन इज सो कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग ऑफ HNIs और रिटेल इन्वेस्टर्स, कि भाई इन्वेस्ट किया था, पैसे बन गए थोड़े से, चलो अभी निकाल देते पैसे, टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग कर लेते। कुछ महानुभाव होते हैं जो 5, 10, 15 साल से इन्वेस्टेड रहते हैं, तो वो कभी कभी जग जाते हैं, उनको लगता है भाई चलो यार निकल जाते हैं, अभी बहुत प्रॉफिट हो गया, यहाँ से निकल जाते हैं। तो वो भी एक रीज़न है, टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग थॉट प्रोसेस, उसकी वजह से भी मार्केट से पैसा निकल रहा है। द फोर्थ रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज थोड़ा सा जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, सेबी ने जो नोटिफिकेशन निकाला मल्टी कैप फंड्स के लिए। सो मल्टी कैप फंड्स का जैसे नोटिफिकेशन निकाला, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, तो बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों ने बोल दिया भाई निकल जाओ, मल्टी कैप फंड से प्रॉब्लम हो सकता है, मल्टी कैप फंड्स मैनेज नहीं हो सकते। सो वो उसकी अभी उसका जो आंसर है वो सेबी की तरफ से आ गया, फ्लेक्सी कैप फंड, जो एमफी ने मतलब ऑब्वियसली एप्लीकेशन दिया एंड नाउ इट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो वो चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट किया और उसकी वजह से भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बेस कम हो गया। मल्टी कैप फंड से उनको लगा भाई मल्टी कैप फंड्स तो चल ही नहीं सकते, ऐसे कैसे चलाएंगे 25% के हिसाब से, और उस वजह से भी वहां से एग्जिट्स हो गए। तो ये 4 मेन रीजन है। रॉबिनहुड इन्वेस्टिंग इज वन रीजन, बैड परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली लास्ट 2-3 सालों में, तो वो भी एक तबका था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का, वो बहुत ज्यादा निराश था, जो अभी यहां से एग्जिट हो गया। थर्ड वन, सो कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग एंगल, हमेशा कि भाई मार्केट ऊपर जाता है, ऑल टाइम हाई होता है तो प्रॉफिट बुक कर दो, तो वो भी एक एंगल था जिसकी वजह से यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं। एंड फोर्थ रीजन इज कि जो सेबी ने जो मल्टी कैप फंड्स के लिए नोटिफिकेशन निकाला था उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, किया गया, आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट, उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे रिडेम्पशंस आ गए। मार्केट्स विल टीच अ लॉट ऑफ गुड लेसन्स, इट्स बेटर हम खुद उन्हें लर्न करें बाय डूइंग मिस्टेक्स। तो आई थिंक ये जो भी डायरेक्ट स्टॉक की इन्वेस्टिंग का एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली आई एम नॉट अगेंस्ट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, आई एम प्रो टू दैट, बट आपने समझना चाहिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक कंपनी में, आप शेयर होल्डर बन रहे हो, ना कि एक ट्रेडर। सो ट्रेडिंग मेंटेलिटी कैन बैकफायर यू, अगर ये एक पार्ट टाइम जॉब की तरह आप ले रहे हो, फुल टाइम जॉब की तरह ले रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पार्ट टाइम जॉब की तरह आप अगर ट्रेडिंग को ले रहे हो, सो देन अ लॉट ऑफ लेसन्स आर ऑन देयर वे टू टीच themselves to you। सो वो आपने रेडी रहना चाहिए। टेक इट पॉजिटिवली, डू नॉट टेक इट निगेटिवली, ये मेरा सजेशन रहेगा और रिक्वेस्ट भी रहेगी आप लोगों के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investyadnya.in को विजिट करना मत भूलिएगा। वहां पे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज है, स्टॉकोमीटर प्लस है, MF यज्ञ है, जहां पे हम मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते हैं MF यज्ञ पे। मॉडल पोर्टफोलियोज में तो स्टॉक्स मॉडल पोर्टफोलियोज है, म्यूचुअल फंड मॉडल पोर्टफोलियोज है, हाइब्रिड मॉडल पोर्टफोलियोज है। सो डेफिनेटली दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट इन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियोज। तो investyadnya.in को विजिट करना मत भूलिएगा। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन योर रिक्वेस्ट क्वेरीज जो भी होंगे आपके। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।